हमास ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम को मानने से इनकार कर दिया है। हमास के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि उनका संगठन गाजा में पूरी तरह से युद्ध खत्म करना चाहता है। हम सबसे पहले युद्ध विराम के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार लड़ाई रुकने के बाद बंधकों की रिहाई और बाकी चीजों पर चर्चा की जा सकती है। कतर ने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल और हमास में समझौते के लिए बिचौलिए की कोशिश की है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, CIA निदेशक बिल बर्न्स, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया और मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास कामेल ने पेरिस में बातचीत कर विराम के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने सोमवार को कहा था कि पेरिस में CIA प्रमुख बिल बर्न्स, शीर्ष इजरायली और मिस्र के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में संघर्ष विराम की रूपरेखा तैयार हुई है। इस रूपरेखा के तहत सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को रिहा करना और गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाना शामिल है। हालांकि हमास की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो किसी अस्थायी विराम से सहमत नहीं है और पूरी तरह से जंग को बंद किए जाने के पक्ष में है। आपको बता दें कि हमास ने दक्षिण इजराइल पर हमला कर 7 अक्टूबर को 240 लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल का कहना है कि अभी भी 130 बंधक गाजा में हमास की कैद में हैं। इजराइल के करीब 100 बंधक दिसंबर में हुए युद्ध विराम समझौते में छूट गए थे। हमास और इजराइल के बीच कतर की कोशिशों से दिसंबर में एक सप्ताह का युद्ध समझौता हुआ था। बाकी बंधकों की रिहाई के लिए बार-बार बातचीत हुई है, लेकिन एक और समझौते की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। हमास ने जोर देकर कहा है कि अगर इजराइल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करता है तो वो भी इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा। साथ ही हमास ने स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली बलों की पूर्ण वापसी की मांग की है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।